हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 13.1 चैप्टर का नाम है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, इसमें हम लोग आज जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो है प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए। कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई 15.5 cm है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, और बनाने में अगर एक जगह भी अगर आप गलती किए तो आपको जो है पूरा सवाल जो है गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक, तो आप जो है सीधा जो है क्या निकालिएगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इसमें कुछ कमी है, उसको हम जो है आपको कहाँ पर क्या करना है आज हम बतलाएंगे। ठीक, पहले देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक खिलौना जो है त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक, तो पहले हम लोग जो है एक शंकु हम लोग बना लेते हैं। ये इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या हुआ, एक शंकु हुआ। क्या हुआ, ये शंकु हुआ। अब देखिए, ये जो शंकु के आकार का जो खिलौना है किस पर अध्यारोपित है, तो कह रहा है कि एक अर्धगोले पर, इसी त्रिज्या वाले, तो यानी इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, किस पर है, तो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, हम लोग जो है एक अर्धगोला बना लिए। हो गया। इसको हम लोग जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, यहाँ तक नीचे भी ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। देखिए, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 3.5। तो देखिए, उसी त्रिज्या वाले अगर कह रहा है तो यहाँ पर आपको दोनों का त्रिज्या, शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा 3.5 और अर्धगोले का भी त्रिज्या जो है 3.5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं OAB यानी शंकु तथा गोलार्ध, अर्धगोला को हम लोग गोलार्ध भी लिख सकते हैं। गोलार्ध की त्रिज्या R बराबर कितना है, तो 3 दशमलव, आपको कितना दिया है, तो 5 cm दिया है, 3.5 cm। ठीक, अब इसकी जो है, अब यहाँ पर कह रहा है कि कुल ऊंचाई कितना दिया है, तो 15.5। तो देखिए, ठीक है, इसका हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखना है कि कितनी आकृति, तो 2 आकृति है, यानी ऊपर जो है शंकु है, नीचे जो है क्या है, गोलार्ध है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको गोलार्ध में क्या चाहिए, शंकु में क्या चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। तिर्यक ऊंचाई इसका दिया नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको अब क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग जो है किसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं, तो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। किसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं, तो शंकु की ऊंचाई। तो देखिए, आपको यहाँ से जो है टोटल जो है कितना दिया है, तो 15.5 cm दिया है। कितना दिया है, 15.5। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई पहले हम लोग निकाल लेते हैं। शंकु की ऊंचाई यानी H बराबर, तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो टोटल ऊंचाई आपको कितना दिया है, टोटल ऊंचाई आपको दे दिया है अब 15.5। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस क्या करते हैं कि कुल ऊंचाई में से इसकी त्रिज्या को अगर हम लोग, क्योंकि गोलार्ध की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होती है, तो अगर त्रिज्या को घटा देंगे तो ही केवल हमको जो है, यानी 3.5 इसकी त्रिज्या है, 3.5 त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर अर्धगोला की ऊंचाई भी देखा जाए तो 3.5 ही होगी। कितनी होगी, 3.5। यहाँ पर हम केवल त्रिज्या भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या। ये हो गया कितना, तो 15.5 है, माइनस त्रिज्या कितना है, 3.5
5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12 cm। 12.0 आएगा तो 12 cm लिख देते हैं। ठीक, अब ये हो गया कितना, तो 12 हो गया। ठीक, तो अब शंकु की हम लोग जो है तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें शंकु में यल मांगेगा, तिर्यक ऊंचाई मांगेगा। तो अब यल हमको निकालना जो है आसान हो गया। क्यों? तो देखिए यल निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे शंकु में, चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर, तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर का हो सूत्र है इसका शंकु में, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एच का मान कितना दिया है शंकु में, तो अब ये निकाले हम लोग कितना आया, तो 12 आया, यानी 12 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 144 आएगा, प्लस इसका करेंगे 35 का तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर करेंगे तो 12 25 होगा। कितने अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। ठीक, अभी दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना होगा 144 12 कितना होगा, तो 156.25। अगर हम लोग इसका अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, तो 12.5 आएगा, 12.5 से में यही क्या हुआ, तो यल निकल कर आ गया। अब हम लोग का काम करते हैं, अब लिख देते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहीं पे ध्यान देना है आपको कैसे निकालेगा, तो लिखेंगे क्या चीज़, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग का काम करेंगे कि यहीं पर हम लोगों को समझना होगा। अब पहले तो इसमें जो है हमको निकालना होगा किसका, तो शंकु का निकालना होगा। किसका निकालना होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, शंकु का होता है पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए गोलार्ध का क्या होता है, तो गोलार्ध का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ये गोलार्ध का हुआ। तो अब का काम करना है, यहाँ पर देखिए आकृति में कि यहाँ पर शंकु का आधार और गोलार्ध का आधार दोनों क्या है, एक ही पर है। तो एक ही पर है यानी दोनों ये जो है कैसा है, तो वृत्त के आकार का है। तो दोनों में एक एक वृत्त को हम लोग क्या करेंगे, तो ख़त्म कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, समझ में आया? क्या करेंगे कि देखिए इधर शंकु गोलार्ध का मुंह और इधर शंकु का मुंह जो है एक ही पर है, एक ही पर अध्यारोपित है। तो ये जो मुंह होता है इसका ये वृत्ताकार होता है। तो दोनों में से वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, एक एक वृत्त का क्षेत्रफल, इधर शंकु में से भी इधर गोलार्ध में से भी। तो देखिए शंकु में क्या है, तो शंकु का पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी एक हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, और इसमें से भी क्या करेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर का हुआ, कट गया, बच गया क्या चीज़, तो पाई आर यल। इसमें क्या होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर निकलेगा तो बच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तीन दोनों में से निकालना था हमको, तो पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से भी शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय में क्षेत्रफल में से भी एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, तो पाई आर यल। इसमें क्या है गोलार्ध का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें भी पाई आर स्क्वायर घटाएंगे यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये बच गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसी को हम लोग समझें कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक, तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या बचा है सिर्फ, तो पाई आर यल बचा है। तो पाई आर यल होता क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस देखिए 2 पाई आर स्क्वायर जो होता है, 2 पाई आर स्क्वायर जो होता है, 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, तो इसका जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर निकाले तो 2 पाई आर स्क्वायर बचा। तो 2 पाई आर स्क्वायर जो होगा वो होता है गोलार्ध का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गोलार्ध का वक्र पृष्ठ, गोलार्ध का वक्र पृष्ठ।
ठीक। अब देखिए, अब हम लोग इसका जो है सूत्र रख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है पाई आर यल, और इसका होता है 2 पाई r²। ठीक। अब देखिए आगे आगे हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या काम करते हैं कि छोटा करने के लिए पाई आर कॉमा ले लेते हैं, पाई आर इस तरह से कॉमा ले लेते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा, तो यल बच जाएगा, और इसमें बच जाएगा क्या चीज़, तो 2 बच जाएगा। पाई निकल लिए गया है, आर कितना था, 2 था, अभी 1 आर बच जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणे आर का मान कितना है, तो 3.5 पहले से दे रखा है। और देखिए यल कितना निकाले थे, तो 12.5, आप प्लस ही हो जाएगा 2, और गुणे 3.5। अब देखिए इसको कटा देंगे, 7 5 35, यानी 0.5 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 22 में इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 22 5 110, 110 कितने अंक के बाद दशमलव देना है, 1 अंक के बाद। इसमें अब हम लोग करते हैं, ये क्या होगा, तो 12.5 और प्लस 35 दूना कितना हो जाएगा, तो 70, ये 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक। अब देखिए आगे हल करते हैं हम लोग। एक केवल दशमलव के बाद 0 है, छोड़ देते हैं, केवल क्या ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 11 हो गया। एक क्या हो जाएगा, 12 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 19 हो जाएगा। और दशमलव का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पर गुणा है, ये क्या हो जाएगा, 19.5। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 5 55 हो जाएगा, यानी गुणा कर लेंगे तो 195, 195, ये 5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 214 यहाँ पर लिख देंगे 214.5 हो जाएगा cm²। यही क्या हो जाएगा, आंसर। इतना ध्यान दीजिएगा, एक बार और ध्यान दे दीजिए कि जब भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण अगर कहे, तो संपूर्ण कहेगा तो आपको क्या करना है कि देखिए, पहले दोनों का जो है आधार एक ही पर स्थित है, इधर अर्धगोला है और इधर शंकु है। तो दोनों में से जो आधार है उसका क्षेत्रफल सम्मिलित हम लोग नहीं करेंगे, निकाल देंगे। यानी शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से भी घटा देंगे, और गोलार्ध के भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। जो बचेगा उसी पर हम लोग लेकर क्या करेंगे, तो बनाएंगे। ठीक।